ये कंडीशन इस तरीके से। कहने का मतलब यह है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्थात ये कोशिका टेपिटम से पोषण लेकर के जब बार बार विभाजन करती है तो इस तरीके से बीजाणुओं का निर्माण करेगी, लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। और ये 4 लघु बीजाणु जब बनते हैं तो इसको बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 कोशिकाएं हैं, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ये लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें 4 लघु बीजाणु हैं, इनकी अरेंज होने की यानी व्यवस्थित होने का जो क्रम है, जो ढंग है, वो भी अलग अलग होता है। इनकी व्यवस्था के अनुसार ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें इनको हम अलग अलग नाम भी देते हैं। और नाम के अनुसार देखा जाए तो इसमें एक चतुष्फलकीय होता है, लघु बीजाणु चतुष्क में व्यवस्था के अनुसार एक चतुष्फलकीय होता है, दूसरा क्रोशित भी होता है, एक तीसरा होता है जिसमें टी आकार में व्यवस्थित पाए जाते हैं 4 लघु बीजाणु, एक होता है जिसको रेखिक या लाइनर कहा जाता है, और एक 5वां जो होता है वो समद्विव पार्श्व है, समद्विव पार्श्व प्रकार का होता है। लघु बीजाणु चतुष्क में 4 लघु बीजाणु हैं, जिनके व्यवस्थित होने का क्रम ढंग वो अलग अलग है, जिसके अनुसार ये 4-5 प्रकार के नाम दिए गए हैं। ठीक है। चतुष्फलकीय में क्या होता है, इसको हम समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं। चतुष्फलकीय में व्यवस्था इस प्रकार से होती है। चतुष्फलकीय में देखिए यहां पर ये 3 लघु बीजाणु यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और चौथा जो लघु बीजाणु होता है वो इनके पीछे की तरफ होता है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 3 लघु बीजाणु और चौथा जो है इनके पीछे होता है। ऐसी कंडीशन में इसको चतुष्फलकीय बोलते हैं। और जो समद्विव पार्श्व वाली कंडीशन होती है उसमें थोड़ा सा चेंज ऐसे आ जाता है। समद्विव पार्श्व की कंडीशन में सीधे अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, 2-2 लघु बीजाणु दोनों साइडों में व्यवस्थित रहते हैं, ये वाली कंडीशन। ये समद्विव पार्श्व वाली कंडीशन है जिसमें 4 लघु बीजाणु, और समद्विव पार्श्व का मतलब होता है दोनों भाग समान तरीके से। तो ये समद्विव पार्श्व वाली कंडीशन हो गई है। सारे के सारे चतुष्क ही हैं, लेकिन चतुष्क को भी 4 बीजाणु को लगने का जो क्रम है वो भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार से यदि हम क्रोशित में देखें तो क्रोशित में जो व्यवस्था होती है वो लगभग इस प्रकार से मिलती है, और एक जो लघु बीजाणु यहाँ पर पाया जाता है, चौथा जो लघु बीजाणु वो इनके पीछे की तरफ व्यवस्थित रहता है, जिससे क्रोशित शेप निकल करके आती है लघु बीजाणुओं की। ये भी जो समद्विव पार्श्व वाला बीजाणु अरेंजमेंट है ये अक्सर मोनोकॉट में पाया जाता है और चतुष्फलकीय डाइकॉट में मिलता है। और टी आकार की शेप में देखते हैं तो 2 लघु बीजाणु ऊपर की तरफ व्यवस्थित रहते हैं, 2 लघु बीजाणु ऊपर और 2 इसके नीचे ट्रांसवर्स लगे रहते हैं। इस तरह की व्यवस्था जो होती है ये टी शेप में पाई जाती है। और लाइनर वाली कंडीशन जो होती है इसमें सभी 4 लघु बीजाणु सीधे रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं इस प्रकार से। ये रेखिक कंडीशन होती है लघु बीजाणुओं की। अलग अलग प्रकार के पौधों में इन लघु बीजाणुओं के व्यवस्थित होने का ढंग अलग अलग होता है। इनके ये जो प्रकार हैं और लघु बीजाणु की जो परतें हैं उनका कार्य अलग अलग आपको याद रखना है। बीजाणुधानी की शेप, साइज, और जो लघु बीजाणु हैं यानी मेल गैमेट्स हैं ये अनेक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। क्योंकि हमें इतना पता है फीमेल गैमेट की तुलना में मेल गैमेट्स बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, लेकिन आकार में फीमेल गैमेट की तुलना में बहुत छोटे भी होते हैं। क्योंकि इन परागकणों को, इन मेल गैमेट्स को, इन लघु बीजाणुओं को परागण के लिए यानी
पॉलिनेशन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी काफ़ी दूरी तक पहुंचना होता है। पहुंचने के लिए अलग अलग माध्यम होते हैं, जल के द्वारा भी पहुंचते हैं, वायु के द्वारा पहुंचते हैं, कीटों के द्वारा पहुंचते हैं। अलग अलग माध्यमों के द्वारा इन छोटे बीजाणुओं को अर्थात परागकणों को अर्थात नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक पहुंचाया जाता है, मादा भाग पुष्प के मादा भाग तक पहुंचाया जाता है। तो उसकी वजह से इन परागकणों को अधिक संख्या में और छोटे आकार में निर्मित किया जाता है। ये एक प्रकार का एडेप्टेशन है इनका। ठीक है भाई, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अगले वीडियो में देखें।